बच्चों, आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन पर हर हालत में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग फटाफट इनको विद इन अ सेकेंड सॉल्व करके आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज़। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो यहाँ अंडरलाइन भी मैंने कर दिए हैं ये दोनों पॉइंट। आप लोग इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड मैं ले रहा हूँ बड़ा सिंपल सा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल जब भी क्वेश्चन आए, इंडिविजुअल आए या दोनों को साथ मिलाकर आए, तो सबसे पहला काम है आपका कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आप नंबर ऑफ जो भी स्पीसीज़ हैं उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यदि ये सेम हैं, ये आपके पेयर में सेम आ रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी हाइब्रिड स्टेट सेम होगी, इसलिए वो आइसो स्ट्रक्चरल भी होंगे। तो आइए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ देखता हूँ। BeCl2 है हमारा, तो BeCl2 के लिए यहाँ पर मैं समझाता चल रहा हूँ। B के आउटर मोस्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 × 7 दैट इज़ 16। इसके लिए देखते हैं Xenon 8 + 2 × 7 विच इज़ 22। तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसकी बात करते हैं तो Te 16 ग्रुप मेंबर है, आउटर मोस्ट में 6 + 2 × 7 दिस इज़ 20 and in this case 8 + 2 × 7 this is equal to 22। तो ये भी डिफ़र हो गया। इसमें देखते हैं 7 + 2 × 7, ऊपर चार्ज आपका -1 है तो उसे प्लस कर लें, दिस इज़ 22। सिमिलरली ये अभी आपने देखा ही है यहाँ पर, तो ये आल्सो 22। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल गई है कि यहाँ पर दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके सेम है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका IF3 में 7 + 3 × 7 दिस इज इक्वल टू 28 एंड दिस 22। तो फिर ये सिमिलर नहीं है, तो आपका सही आंसर हो गया C। आप इनकी हाइब्रिड स्टेट भी चेक कर सकते हैं, तो हाइब्रिड स्टेट के अकॉर्डिंग भी आप इसको ईज़िली बता सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन हाइब्रिड स्टेट पर भी समझाऊंगा। सेकंड देखें, यहाँ पर सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल है, तो इसी को आप लोग फिर चेक कर लें। SO3 2 नेगेटिव के लिए ये हो गया 6 + 3 × ऑक्सीजन 6 होता है, ऊपर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है तो 2+ हो गया, दिस इज इक्वल टू 26। यहाँ NO3 नेगेटिव की बात करें, नाइट्रोजन हो गया 5 + 3 × 6 + 1 दिस इज़ 24। तो ये सेम नहीं है। नेक्स्ट देखें ClO3 नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ये छोटे दिखाई दे रहे हैं, मैं बड़े कर देता हूँ। क्लोरीन का होता है 7 + 3 × 6 + 1 दिस इज इक्वल टू 26। और SO3 2 नेगेटिव अभी आपने ऑलरेडी यहाँ पहले में देखा ही था, ये भी 26 है। तो यहाँ पर 26 सेम हो रहा है। बाकियों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं समझाता चल रहा हूँ। कार्बन के हो गए 4 + 3 × 6 + 2 विच इज़ 24। NO3 नेगेटिव आपका 24 है, वेरी गुड। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 2 आंसर सही बन रहे हैं। इसमें देखें ClO3 नेगेटिव, पीछे आपने देखा ही था, ये 26 आया हुआ है बेटा। और CO3 2 नेगेटिव, ये अभी आपने 24 निकाला हुआ है। तो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल जो हैं वो 2 आंसर आ गए आपका B एंड C।
सॉरी, ये आपका 26 26 एंड 24 24। तो इस टाइप से आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड में आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स आपको बताने हैं। यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड नहीं है, आइसो स्ट्रक्चरल की बात है। तो जैसे मैंने कहा कि आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लें या डायरेक्ट हाइब्रिड स्टेट निकाल लें, तो वो आपके आइसो स्ट्रक्चरल पेयर के नाम से नोन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, NF3 और NO3 नेगेटिव, सिमिलरली BF3 H3O पॉजिटिव। इनमें एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग कि जहाँ कहीं पर भी, मैं यहाँ समझाता चल रहा हूँ, ये हैशटैग लगा दिया मैंने। NF3 की मैं बात करता हूँ तो NF3 नाइट्रोजन 5A ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो NF3 में नाइट्रोजन हो गया 5 + 3 × 7, दिस इज इक्वल टू 26। NO3 नेगेटिव की बात करता हूँ मैं, तो NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन हो गया 5 + 3 × 6 + 1, दिस इज़ 24। सिमेट्री नहीं आ रही है। अब मैं बात करता हूँ BF3 की, बोरॉन हो गया आपका 3 + 3 × 7, दिस इज इक्वल टू 24। और H3O पॉजिटिव, याद रखेंगे बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के केस को आप कन्वर्ट कर लेंगे फ्लोरीन में। तो इसको लिख रहा हूँ मैं F3O पॉजिटिव। F3O पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आप देखें 3 × 7, ये याद रखेंगे पूरा। जब भी हाइब्रिड स्टेट निकालनी हो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन आप लिखेंगे हाइड्रोजन जहाँ जहाँ पर दिया होगा। तो ये हो गया 3 × 7 + 6 - 1, ये हो गया 26। तो 26 24 24 26, ठीक है। तो ये आपके आपस में सेम नहीं हैं। बी को मैं चेक कर रहा हूँ, देखें NF3 तो आपने स्टार्टिंग में 26 निकाला ही है बेटा। अब इसी में मैं निकाल रहा हूँ आपका HN3। जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन है तो आप उसे FN3 में कन्वर्ट कर लें। अब फ्लोरीन हो गया 7 + 3 × 5, NO3 नेगेटिव अभी आपने 24 निकाला ही निकाला है बेटा। और BF3 अभी आप लोगों ने निकाला है 24। तो ये भी सिमेट्री नहीं आ रहा है। C के लिए हम बात करते हैं। C में आपने देखा NF3 अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया 26। इसके बाद है आपका H3O पॉजिटिव भी 26, ये नीचे निकाला हुआ है। फिर है NO3 नेगेटिव आपने अभी निकाला ही है 24। और BF3 देखें आपने निकाला है 24। तो ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो ये पेयर आपके आइसो स्ट्रक्चरल पेयर में काउंट हो रहे हैं। डी और चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। NF3 जो है ये आपका 26 है, H3O पॉजिटिव आपका 26 है, और HN3 आपका 22 है, और BF3 आपका 24 है। तो यहाँ पर ये सिमेट्री नहीं आ रही है, इसलिए आपका आंसर केवल और केवल सी पर टिक कर लेंगे। बहुत अच्छे ये क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है ये बार बार। अब मान लीजिए आप इनकी हाइब्रिड स्टेट भी चेक करना चाहें तो हाइब्रिड स्टेट में यहाँ आपको समझाता चल रहा हूँ। जैसे ही आपने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिए 26 26 24 24, तो यहाँ पर एक रूल आपको याद रखना है फॉर हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन, यदि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का सम जो है वो 8 आता है तो उसे डिवाइड करेंगे 2 से, और यदि यही 9 से 56 के बीच तक आता है सम तो डिवाइड करेंगे 8 से, और यदि रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर को हमेशा डिवाइड करेंगे 2 से। अब एग्जांपल देखें, 26 है तो 26 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पर ये आ गया रिमाइंडर आपका 2। तो मैंने बताया रिमाइंडर को हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे विच इज़ 1, तो ये 3 और ये 1 दोनों आपस में ऐड कर लें 4, और 4 का मतलब हुआ sp3 हाइब्रिड। बात 24 की करेंगे तो 24 को आप डायरेक्ट 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स पूरा चल रहा है, तो 3 टाइम्स का मतलब है कि ये आपका sp2। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ये देखें, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। इसमें क्या करना है आप लोगों को, SO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, अभी आपने चेक किया तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 26 आ जाएंगे, NO3 नेगेटिव में 24 आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। BF3 में अभी आपने देखा 24 थे, NF3 में अभी आपने देखा ये 26 थे, BR3 नेगेटिव, BRO3 नेगेटिव ये 26, और XeO3 अभी आपने देखा था ये भी 26। इसको चेक कर लेते हैं। SF4 आपका 34 बैठता है, और XeF4 ये आपका 36 आता है। तो यहाँ पर कौन सी आप लोगों को ऑर्डर दिखाई दे रहा है सिमेट्री का, तो वो है पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज़ नॉट, यहाँ पर कंडीशन है विच वन इज़ नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। यहाँ देखें, बड़े आसानी से आप देख के बता सकते हैं, जब दो डिफरेंट आपके स्पीसीज़ हों और उन पर सेम चार्ज आ रहा है तो बेटा ये कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं हो सकते। सबसे आसान तरीका, अब आप यहाँ देखो Fe होता है 26, तो 26 में से 2 आपने निकाल दिए तो ये हो गया आपका 24। टोटल इलेक्ट्रॉन्स मैंने ले लिए। Mn चलता है 25, इसमें से आपने 2 हटा दिए तो ये रह गया 23। तो देखो सिमेट्री हो ही नहीं सकती। जब भी सेम आपके चार्ज हों, डिफरेंट आपके स्पीसीज़ हों या एटम्स हों, तो वो कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक एक ये छोटा सा मैंने आप लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल पेयर के बारे में समझाया। थैंक यू सो मच।